स्वाध्याय रस में तल्लीन आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। साध्य साधक द्वार में हमारा वर्णन चल रहा है कि जो साधक होता है ना, वो चूंगा होता है। मोक्ष का साधक चूंगा नाम का जीव है। और जो 5 वर्गीकरण किए हैं संसारी जीवों के, सब जीवों के जो 5 वर्गीकरण किए हैं, तो उसमें चूंगा, जैसे माँ का स्तन चूसता हुआ बच्चा, कितना उसको रस आता है, कितना उसमें तल्लीन होता है और कैसे उसकी वो क्रिया होती है, तो मोक्ष का साधक चूंगा के समान होता है। और उसके लक्षण बताए, सब बताए। अब आगे बता रहे हैं कि साधक जो है ना, 14 रतन प्रकट होते हैं उसके घट में। कौन से 14 रतन है? जो भाव रतन है, 14 रतन। चक्रवर्ती के 14 रतन होते हैं ना, तो इस साधक के भी, साधक जीव के भी 14 प्रकार के रतन प्रकट होते हैं। लक्ष्मी सुबुद्धि अनुभूति कौस्तभ मणि वैराग्य कलप वृक्ष शंख सुवचन है। ऐरावत उद्यम प्रतीति रंभा उदय विषय कामधेनुंग निर्जरा सुधा प्रमोद धन है। ध्यान चाप प्रेम रीति मदिरा विवेक वैद्य शुद्ध भाव चंद्रमा तुरंग रूप मन है। 14 रतन ये प्रगट हो ही जहाँ तहाँ ज्ञान के उद्योत घट सिंधु को मथन है। ज्ञान के प्रकाश में चैतन्य रूप समुद्र का मंथन जब किया गया, ज्ञान के उद्योत घट सिंधु को मथन आया है ना शब्द, ये लाइन आई है ना नीचे सवैये में। तो इसमें बताया कि ज्ञान के प्रकाश में चित्त रूप सिंधु का मंथन किया जाता है, तो वहाँ 14 भाव रत्न प्रकट होते हैं। और वो मंथन कौन करता है? मोक्ष का पुरुषार्थी जीव, आत्मार्थी जीव। तो वो 14 रत्न हैं। लक्ष्मी सुबुद्धि, सुबुद्धि रूप लक्ष्मी होती है उसके। अनुभूति कौस्तुभ मणि, अनुभूति रूप कौस्तुभ मणि होती है, आत्मानुभूति रूप कौस्तुभ मणि होती है उसकी। वैराग्य रूपी कल्प वृक्ष होता है उसके पास। और सत्य वचन रूप शंख होता है उसके पास। और हाथी भी होता है। हाथी कौन सा होता है? उद्यम, उद्यम पुरुषार्थ का हाथी होता है। ऐरावत हाथी रूप उद्यम। और प्रतीति रंभा उदय विश्व, तो श्रद्धा रूप रंभा, क्षत्रिय की स्त्री रतन भी तो चक्रवर्ती की स्त्री रतन होती है ना, तो श्रद्धा, धर्म श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा रूप रंभा, यानी वो उनकी नारी रत्न श्रीदेवी। हाँ, तो रंभा जो है उसका नाम है। और वो रंभा क्या है? आत्मस्वरूप की प्रतीति। और उदय विषय, उदय रूप विषय। कामधेनु निर्जरा, कामधेनु जो है उसकी, क्योंकि चक्रवर्ती के पास कामधेनु भी होती है, तो निर्जरा रूपी कामधेनु है उसकी। और सुधा प्रमोद धन है। और अमृत भी तो निकलता है चक्रवर्ती का, जब 14 रत्न निकलते हैं, वो मंथन होता है ना समुद्र का, तो वहाँ पे अमृत भी निकलता है। तो उसका अमृत क्या है? आनंद रूप है, हर समय आनंदित रहता है मोक्ष का साधक। तो आनंद रूपी उसका जो धन है, वो उसका मतलब अमृत है। ध्यान चाप और ध्यान रूपी धनुष है उसके पास। प्रेम रीति मदिरा, और उसकी प्रेम, सबसे प्रेम, आत्मा का प्रेम, ऐसी उसके पास मदिरा, मदिरा का सेवन करता है। तो मदिरा कौन सी होती है? सबसे आत्मा जैसा प्रेम। और विवेक वैद्य उसके पास, चक्रवर्ती के पास वैद्य भी तो जरूरी है, तो उसके पास विवेक रूपी वैद्य होता है। शुद्ध भाव चंद्रमा, और चंद्रमा भी तो 14 मंथन से प्रकट हुआ था रत्नों में, तो शुद्ध भाव रूप का चंद्रमा है उसके पास। और तुरंग रूप मन है, और एक
शुद्ध भाव का चंद्रमा और मन रूपी घोड़ा। ये 14 रत्न हो गए ना। देखो, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, शंख, 4 हो गए, ऐरावत 5, और स्त्री रत्न 6, और विष 7, कामधेनु 8, और अमृत 9, धनुष 10, मदिरा 11, वैद्य 12, और चंद्रमा 13, और तुरंग वो 14। ये 14 रत्न जहाँ प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं? जबकि समुद्र मंथन होता है। तो समुद्र मंथन यहाँ पे कौन सा हुआ है? ज्ञान के प्रकाश में चित्त का जो समुद्र है उसका मंथन किया गया। तो चक्रवर्ती के समान ये 14 भाव रत्न मोक्ष के साधक जीव के घट में, अंतःकरण में, उसके अंदर में पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। तो 14 रत्नों में उसके लिए कौन कौन से हेय हैं, कौन कौन से उपादेय हैं, ये भी तो जरूरी है जानना। नहीं तो वो भटक जाएगा, नहीं तो वो फंस जाएगा, है ना, 14 रत्नों में। तो अब बताते हैं कि ये अवस्था में प्रगट 14 रतन रसाल, कछु त्यागे कछु संग्रह, विधि निषेध की चाल। अब वो विधि निषेध की रीति का अनुसरण करता है और कुछ को तो रखता है, कुछ को छोड़ता है। हे गे और उपादेय 3 चीजें होती है ना, ये त्रिपदी होती है जो हर समय साथ चलती है। तो ये माने सबको जान लेता है और फिर कुछ को हे और कुछ को उपादेय करता है। तो अब किसे किसे करता है? रमा शंख विष धनुसुरा, वैद्य धेनु हय हेय, मणिरंभा गज कल्पतरु, सुधा सोम आदेय। 14 में से 6 रत्न उपादेय होता है उसके लिए। कौन कौन से? रमा, कौन सी रमा? कौन सी रमा है? हाँ, सुबुद्धि रूपी लक्ष्मी। तो रमा और शंख। शंख कौन सा है उसके पास? सुवचनों वाला शंख। रमा, शंख, विष, धनुष, सुरा, वैद्य और धेनु यानी कामधेनु। ये इतने तो हेय हैं। कितने? 8 हो गए ना। 8 तो उसके सामने हेय है, उनको तो वो ज़्यादा कोई भाव नहीं देता है, ज़्यादा उनका कोई ख्याल नहीं करता है। रतन जरूर उसके प्रकट हुए हैं परंतु वो उनसे कोई खास उपयोग नहीं रखता। और मणि, कौस्तुभ मणि, और रंभा यानी स्त्री रत्न, ऐरावत हाथी, और कल्पतरु, और अमृत, और चंद्रमा, ये 6 रत्न उसके लिए आदेय होते हैं। यह विधि जो पर भाव ऋष, व मेरा में निज रूप, सो साधक शिव पंथ को, चिद्वेदक चिद रूप। इस प्रकार से जो ऐसा बताया है अभी कि 8 उसके लिए तो हेय होते हैं 14 रत्नों में से, और 6 उसके लिए उपादेय होते हैं, आदेय होते हैं, आदरणीय योग्य होते हैं। तो 6 होते हैं वो। तो इस प्रकार से जो उनका वर्गीकरण करता है हेय गे उपादेय की दृष्टि से,
और प्रभाव प्रभाव को विष के समान वमन कर देता है और निज रूप अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करता है। इनको तो प्रभावों को तो विष मानता है, उनको वमन कर देता है, यानी हे रूप छोड़ देता है और रमय निज रूप अपने आत्म स्वरूप में रमने लगता है, रमण करने लगता है। सो साधक शिव पंथ को वही मोक्ष मार्ग का साधक है। चिद्वेदक चिद्रूप निस्वरूप का भोक्ता चैतन्य आत्मा मोक्ष मार्ग का वही साधक है। और ये 14 रत्न वाली बात है, ये भी पंडित बनारसी दास जी का अपना मौलिक विचार है। कैसा उन्होंने प्रकट किया है देखिए। अब बताते हैं मोक्ष मार्ग के साधक उसकी अवस्था क्या होती है, कैसा अनुभव करता है, वो जरूर जानने की इच्छा होगी। ज्ञानी दृष्टि जिनके घट अंतर निरख दरब सुगुण पर जाई, जिनके सहज रूप दिन दिन प्रतिध्यास्यादिवाद साधन अधिकाई, जे केवली प्रणीत मार्ग सुख चिंत चरण राखे ठहराई, ते प्रवीण करि खीन मोह मल अविचल होहि परम पद पाई। ज्ञान दृष्टि जिनके घट अंदर, जिनको ज्ञान की दृष्टि प्रकट हुई है, वो तो उनका द्रव्य है। निरखे द्रव सुगुण पर जाए, और अपने द्रव्य की ओर, आत्म द्रव्य की ओर ही जिनकी दृष्टि रहती है, और सुगुण अच्छे गुण रूपी उनकी पर्याय हैं। हरे गुणों की, अच्छे गुणों की पर्याय उनकी प्रतिक्षण प्रकट होती हैं, प्रति समय, और वो उसको उनका ही परिणमन होता रहता है। जिनके सहज रूप दिन दिन प्रति, और अपने आप ही दिन दिन हर दिन स्यादवाद के द्वारा अपना स्वरूप और अधिक अधिक वो चमकाते रहते हैं। यानी स्यादवाद के द्वारा अपने स्वरूप में और ज़्यादा गहरे उतरते जाते हैं। स्यादवाद साधन अधिकाई, जे केवली प्रणीत मार्गमुख, और केवली के द्वारा कथित जो सन्मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसके सन्मुख हो जाते हैं। चिते चरण राखे ठहराई, और अपने केवली कथित धर्म मार्ग में श्रद्धा रखते हैं, उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। चिते चरण आचरण, और उनके चरणों का ही उसमें मन लगाते हैं। इसका अर्थ है आचरण में, उसी आचरण में, आचरण क्या है, उसी स्वरूप में रमना, ठहरना। तो इस प्रकार से उनका जो है आचरण रहता है। ते प्रवीण करि खीन मोहमल, और वो सबसे कुशल हैं, चतुर हैं, प्रवीण हैं, और अपने मोह रूपी मल को क्षीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मोहनी कर्म का नाश कर देते हैं। अविचल हो ही परम पद पाई, और परम पद पाकर ये मोह का जो नाश होता है, तो बाद में गुणस्थान के अंतिम समय में स्थिति होती है, और उसके बाद तो फिर तो पीछे मुड़ना ही नहीं है। फिर तो 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, वो तो आना ही आना है। तो अविचल हो जाते हैं, परम पद को पाकर 13वें 14वें गुणस्थान को भी पार करके मोक्ष में अविचल रूप से स्थित हो जाते हैं। चाक सफीरत जाको संसार निकट आयो, पायो जिन सम्यक मिथ्यात नाश करी के, निर्द्वंद मन ससु भूमि साधी लीनी जिन, किनी मोख कारण अवस्था ध्यान धरी के, सोही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो, गयो ताको करम भरम रोग गरी के, मिथ्यामति अपनो स्वरूप न पीछाने, ताते डोले जग जाल में अनंत काल भरी के। अब शुद्ध अनुभव किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को तो होता नहीं है, मिथ्यात्व से तो होता नहीं है शुद्ध अनुभव। सम्यक से ही होता है, सम्यक तो से ही होता है, सम्यक मार्ग में, मोक्ष मार्ग में रमण करने से ही होता है। तो उसकी सवैये में उसको समझाया है कि चाक सो फिरत जाको संसार निकट आयो।
जो कुम्हार का चाक होता है ना, फिरता रहता है, घूमता रहता है, घूमते 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 जिसके 84 चक्र का अंत निकट आ गया है, पायो जिन सम्यक मिथ्यात्व नाश करेगी। और जिसने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, निर्द्वंद मनसा सुभूमि साधी लेने जिना। और जिसने द्वंद्व, राग और द्वेष का द्वंद्व का मतलब जोड़ा, युगल, राग और द्वेष को छोड़कर मन रूपी भूमि को शुद्ध कर लिया है, कीनी मोक्ष मार्ग अवस्था ध्यान धरिए। और ध्यान के द्वारा अपने को मोक्ष मार्ग के योग्य बना लिया है। सो ही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो। वही ऐसा साधक ही शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने वाला अविचल बन सकता है, अविचल बन पाता है। गयोता को कर्म भरम रोगम गरी के, और रोग गल जाता है उसका। कौन सा रोग? कर्म का भरम। भरम ही तो है कर्म का। मुझे कर्म बंधन हुआ, मैं नहीं किया, मैं भोग रहा हूँ, मेरा किया हुआ है, ये सब कल्पना है। मोक्ष का साधक जो आत्म अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसके लिए तो कर्म नाम ही भ्रम है। ऐसा भ्रम वो छोड़ चुका है, तो उसका कर्म का भ्रम रूप जो रोग था वो गल के खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। गयोता को कर्म भ्रम रोग गरी के माने गल गया है, गल के चला गया है, नष्ट हो गया है। मिथ्या मति अपनो स्वरूप ना पिछाने। और मिथ्या दृष्टि तो अपना स्वरूप कभी पहचान ही नहीं पाता। ताते माने उसके कारण डोले जग जाल में अनंत काल भरे के। और अनंत काल हो गया है, न मालूम कब से, न मालूम कब तक रहेगा वो जगत के जाल में। जन्म मरण सुख दुख सुख इसमें ही रमण करता रहेगा, भटकता रहेगा, कभी भी उस आत्म स्वरूप की दशा का आनंद नहीं ले पाता। और आत्म अनुभव कैसा है, उसकी परिणति कैसी है, उसका परिणाम कैसा है? जे जीव दरब रूप तथा पर जाए रूप, दो ने प्रमाण वस्तु शुद्धता गहतु है। ते अशुद्ध भावनी के त्यागी भय सर्वथा, विषय सो विमुख वे विरागता बहतु है। जे ग्राह्य भाव त्याग भाव, दो भावनी को अनुभव अभ्यास विषय एकता करतु है। ते ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष मार्ग के साधक अबाधक महतु हैं। बताया इसमें सवैये में कि ऐसे जीव कैसे, जो आत्मस्वरूप में रमण करने वाले, तो उनका परिणाम, उनके परिणाम, उनकी सोच, उनका अध्यवसाय कैसे होते हैं। जे जीव द्रव्य रूप तथा पर्याय रूप, दो ने प्रमाण वस्तु शुद्धता है। वो द्रव्य को भी शुद्ध होते हैं, द्रव्य से भी और पर्याय से भी शुद्ध होते हैं। द्रव्य को भी शुद्ध मानते हैं, पर्याय को भी शुद्ध मानते हैं। और वैसे तो द्रव्य और पर्याय उनके लिए दो होती ही नहीं हैं, एक ही होती हैं। जो द्रव्य है वही उनकी पर्याय हो जाती है। जे अशुद्ध भावनी का त्यागी भय सर्वथा रूप से अशुद्ध भाव तो उनका खत्म ही हो जाता है, त्याग ही देते हैं अशुद्ध भाव को। विषय सो विमुख, और विषयों से, सब विषयों से विमुख हो जाते हैं और वैराग्य में, विरागता में बहने लग जाते हैं हर समय। जे ग्राह्य भाव, त्याग भाव, जो ग्रहण करने योग्य भाव हैं और जो त्यागने योग्य भाव हैं, उन दोनों भावों को वो जानते हैं। अनुभव अभ्यास भी से एकता करते हैं। जब अनुभव के अभ्यास में वो स्थिरता होती है ना उनकी, उस समय, हर समय रहती है उनकी तो अनुभव के अभ्यास में स्थिरता, तो उनको ग्राह्य भाव और त्याग भाव दोनों ही एक जैसे हैं उनके लिए। ऐसे साधक तेई ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मोक्ष मार्ग के साधक अबाधक महत्व हैं। ऐसे महामानव कहना पड़ेगा उनको, है महतु है ना, अबाधक, मोक्ष मार्ग के साधक अबाधक महतु हैं। कर्म बाधा से रहित है वो, और महान हैं,
मोक्ष मार्ग के साधक है वो, ज्ञान क्रिया के आराधक है वो, और सहज रूप से सहजता पूर्वक किसी भी कार्य न उनके व्याकुलता होती है, ना उनके कोई कषाय होता है, वो सबसे तो वो हट चुके हैं। तो ऐसे मोक्ष मार्ग के साधक होते हैं। तो उनके लिए ज्ञान और क्रिया दोनों की ही आराधना होती है, और दोनों ही एक रूप होते हैं। वही ज्ञान है, वही क्रिया है। विनाश अनादि अशुद्धता, होई शुद्धता पोख, तापर नति को बुद्ध कहें, ज्ञान क्रिया सो मोक्ष। आप सोच रहे होंगे भाई, ज्ञान और क्रिया से तो मोक्ष बताया है, आगमों में भी बताया है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों ही छूट जाती है उनकी। तो कहते हैं कि ज्ञानियों का, आत्म साधकों का ऐसा भाव होता है कि अनादिकाल की अशुद्धता नष्ट होने और शुद्धता के पुष्ट होने की परिणति, दोनों एक साथ ही होते हैं। जैसे कि अंधेरा गया और प्रकाश आया, प्रकाश आया और अंधेरा गया, एक साथ होती हैं दोनों का चीज़ें। तो ज्ञान का जैसे ही प्रकाश होता है तो अज्ञान का तो विनाश हो जाता है। अनादिकाल से जो अशुद्धता थी वो चली जाती है, और हो शुद्धता, और शुद्धता उनकी पुष्ट हो जाती है। और ऐसी परिणति जब होती है तो उस परिणति को ही ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, और वही ज्ञान क्रिया की जो परिणति है वही मोक्ष मार्ग की प्रतीति कराती है, वही मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग कैसा है, समझ आया ना आपको? तो आगे ज्ञान की पूर्णता जो है ना, कहाँ होती है? आप कहेंगे भाई केवल ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान से पहले जब सम्यक ज्ञान प्रकटता है ना, वहीं ज्ञान की पूर्णता हो जाती है ना? अजीब बात, नई बात है ना? चलिए इसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। स्वाध्याय रस में तल्लीन आत्मन साथियों,